बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर। साहिवाल ठेकेदार और महकमा पब्लिक हेल्थ के अमले के खिलाफ 6/8 2RK के रिहायशियों का एहतजाज। ठेकेदार और महकमा की मिली भगत से अरसा दराज से मंजूर शुदा सड़क का फंड खुर्द बुर्द कर लिया गया। कार्रवाई सिर्फ कागजी हद तक महदूद होकर रह गई। DG एंटी करप्शन से नोटिस लेने का मुतालबा। रावलपिंडी का इलाका मुमताज कॉलोनी में 60 साला बुजुर्ग शहरी जावेद अहमद पर थाना चौकी गुलरेज चौकी के इंचार्ज ASI राजा तस्लीम और 10 पुलिस के एहलकारों ने घर की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और बुजुर्ग शहरी पर बगैर किसी वजह से सरेआम गली में घसीटा और तशद्दुद शुरू कर दिया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ A1 टीवी बशीर मलिक से। जी बशीर बताएं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी का इलाका है गुलरेज चौकी का मुमताज कॉलोनी। यहाँ पे अगर मेरा कैमरा मैन दिखाइए 60 साल बुजुर्ग शहरी जिन्होंने कुछ अर्स पहले यहाँ पे इन्होंने पुलिस के खिलाफ FIR करवाई थी बगैर किसी अल्लाह के। वो लोग पुलिस के यहाँ पे उनके घर में आए और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया और उनके ऊपर तशद्दुद किया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं इनके साथ, आखिर ये क्या हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये राजा तस्लीम है जी, ये चौकी इंचार्ज है। ये मुमताज़ कॉलोनी में हम रहते हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है और ये सारे मुलाजम थे, ड्यूटी और वर्दियों में थे और सिविल भी थे इनके साथ। तकरीबन 15 से 20 बंदे थे मुलाजम। ये इन्होंने मारा कूटा है, इन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती की। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, जब आपके ऊपर तशद्दुद किया उसके बाद आपको थाने में ले गए थे? जी मुझे थाने ले गए थे और थाने में जो मेरे महल्ले वाले सारे गए हैं, मज़दूरीन बंदे गए हैं। तो उन्होंने बताया इनको, तो उन्होंने कहा जी हमारे से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो हम माजरत चाहते हैं, बस ठीक है आप इनको ले जाएं। तो फिर मैं आ गया हूँ घर। तो असल वजह ना ये है कि हमारा जो केस है दहशतगर्दी कोर्ट राजा जवाद अब्बास सैन साहब की अदालत में ज़र समाद है, उसकी 29 तारीख थी। उधर उन्होंने चौधरी जमील वगैरह तहरियान उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेड किया है। शहजाद वगैरह ने, शहजाद जो है ये अभी 6 साल बाद गिरफ्तार हुआ है, तो मुझे कह रहा था आंदा तुम 12 तारीख में इधर नहीं आओगे, इंशाल्लाह हम तुम्हारा बंदोबस्त करते हैं। तो ये उन्होंने मिली भुगत करके मेरे साथ ये सारी गेम करवाई है। तो मैं तौबा तैब कर चुका हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगी मैंने। 2011 के बाद मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ये पकड़ के झूठे पर्चे डाल देते हैं और 2-2 साल में 3-3 साल जेल रहता हूँ। तो वो सारे केस मेरे बरी हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो है हमारा केस जो राजा जवाद अब्बास साहब के पास चल रहा है, उसकी तारीख जो है जी अभी 12 तारीख है और मुझे इनसे बहुत ज़्यादा खतरा है। ये चौधरी जमील, शहजाद, ये तहरियान जो FIR में है, इनसे मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा खतरा है। और मैं वज़ीर आला साहब से, IG इस्लामाबाद से, IG पंजाब से और वज़ीर आज़म साहब से, सदर से, सबसे अपील करता हूँ कि बुरे काम मैंने छोड़ दिए। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अल्लाह को याद कर रहा हूँ, अल्लाह की याद में हूँ, अपनी नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह अल्लाह करता हूँ। और ये लोग मुझे नहीं जीने दे रहे, ये मजबूर कर रहे हैं कि दोबारा मैं इस लाइन में दोबारा आ जाऊँ और गन उठाऊँ और मैं पुलिस मुकाबले करूँ, इस तरह के काम करूँ। तो ये मेरे ऊपर बड़ा केस को डालें और मुझे या केस डालें या मुझे पुलिस मुकाबले में ये लोग मरवा दें। तो जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, बुजुर्ग शहरी जो है उनका कहना है 10 साल पुराने केस दोबारा भी खोलने के चक्कर पे और पुलिस भाई अपने बेटी भाई को बचाने के लिए वो सामने आए, क्योंकि 10 साल पहले उन्होंने FIR कटवाई थी जिसके अंदर पुलिस के जो एहलकार इन्वॉल्वमेंट थे। उन्होंने अपील की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से, मुझे इंसाफ दिया जाए, आखिर मेरा कसूर क्या है। कैमरामैन उमैर मलिक के साथ बशीर मलिक, A1 टीवी रावलपिंडी। पाकपतन में फलाही तंजीम के इकदाम से मुस्तहिक अफराद के ख्वाब को ताबीर मिल गई। नवाही इलाके में इज्तमाई शादियों की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें 100 जोड़े रिश्ता अज़दवाज में बन गए। दुल्हनों को जहेज के सामान और दुआओं के साथ पिंडाल से रुखसत किया गया। मजीद देखते हैं मुख्तार साकी की इस रिपोर्ट में। बेपनाह महंगाई ने बच्चियों की शादियों को वालिदैन के लिए मुश्किल बना दिया। पाकपतन की फलाही तंजीम का ऐसन कदम 100 मुस्तहिक खानदान की बच्चियों को शादी के बंधन में बांध दिया गया। तंजीम के सरबराह चौधरी नईम अहमद ने इज्तिमाई शादियों के तसलसल को मजीद वसी करने का ऐलान किया। 100 बच्चों की शादियां की गई हैं और हमने ट्राई की है कि 100% जहेज़ उनको जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं उनको मुहैया की जाए। 400 के लगभग एप्लीकेशंस और हैं जो
ہم نیکسٹ شادیاں کروائیں گے اگلے 3-4 ماہ میں 150 جیسے بھی سوٹیبل رہا ہمارے لیے. ہم 100 جو ہے گھر دے چکے لوگوں کو, جو چھوٹے چھوٹے گھر بنا کے قرآن اندازی کے ذریعے 100 لوگوں کو عمرے کے لیے بھیجا. پھر ہم نے جیسے میں نے مینشن کیا 300 آئی آپریشن ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ راشن ہم 2-3 دفعہ دے چکے ہیں لوگوں کو. 500 اپلیکیشنز تھی جس میں سے 100 بچیوں کی جو قرآن اندازی کے ذریعے ہم نے آج شادیاں کر رہے ہیں, اور 400 بچیاں جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ان کی بھی شادیاں کروائیں گے. انتظامیہ کی جانب سے دلہنوں کو ضروریات زندگی کی تمام اشیاء پر مشتمل جہیز کا سامان بھی دیا گیا, جس پر دلہا اور دلہنیں انتظامیہ کے شکر گزار نظر آئے. بہت زیادہ ہی خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے موقع اور اس سر نے ہمیں یہ مقام تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ عزت دے. اجتماعی شادیوں کی تقریب میں دلہا اور دلہنوں کے عزیز و اقارب کثیر تعداد میں شریک ہوئے اور اجتماعی شادیوں کے فلاحی کام کو خوب سراہا. حجرہ شاہ مقیم محلہ شامیر میں دوران ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ, نتیجے میں 60 سالہ نابینا شخص قتل, خاتون سمیت 3 افراد شدید زخمی. زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. مقامی پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی ہیں. ماحول کو آلودہ کرنے میں دھواں بڑا سبب ہے اور سڑکوں پر پھرتی گاڑیاں دھواں چھوڑنے میں مصروف ہیں. المیہ یہ ہے کہ دھواں چھوڑتی گاڑیوں کو فٹنس سرٹیفکیٹس بھی حاصل ہیں. محکمہ ماحولیات اور دیگر متعلقہ ادارے اس اہم ایشو پر کتنے سنجیدہ ہیں؟ ایئر کوالٹی انڈیکس میں لودھراں کا جڑواں شہر بہاولپور آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے اور لودھراں کی صورتحال بھی بہاولپور سے کم نہیں ہے. ماحول کو آلودہ کرنے کی ایک بڑی وجہ سڑکوں پر ٹریفک کا دھواں ہے. دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں معمول ہیں. اس کے باوجود بھی اس زہر کی مناسب روک تھام نہیں ہو سکی, جس کی وجہ سے لوگ سانس پھیپھڑوں کے امراض جیسی بیماریوں میں مبتلا ہیں. محکمہ ماحولیات کے انسپکٹر محمد عمران کا کہنا ہے کہ دھوئیں سے اسموگ اور سانس کی بیماریاں بڑھ گئیں. ہم نے بھٹوں پر ٹیکنالوجی متعارف کرا کر دھوئیں پر قابو پا لیا ہے, لیکن گاڑیوں سے اٹھنے والے دھوؤں کی روک تھام بہت ضروری ہے. انتظامیہ کے دعوے اپنی جگہ پر قائم ہیں, فٹنس سرٹیفکیٹس جاری. محکمہ ریونیو ٹھٹھہ میں بڑے پیمانے پر کرپشن کی جا رہی ہے, جس کے ٹھوس ثبوت بھی موجود ہیں. آواز دبانے کے لیے جھوٹے کیس بنائے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما اور وڈیرو رسول بخش جاکھرو کی ٹھٹھہ میں میڈیا سے بات چیت. کہا کہ سب سے بڑی کرپشن محکمہ ریونیو ٹھٹھہ میں کی جا رہی ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت میں ریکارڈ ہاتھ سے چلا گیا تھا. جو زمینوں کے اصل مالک ہیں آج تک ڈی سی آفس ٹھٹھہ میں اپنے ریکارڈ کی بحالی کے لیے چکر کاٹ رہے ہیں. غریبوں کی زمینیں لاکھوں روپے رشوت کے عوض بڑے بڑے لینڈ مافیا کے نام کی جا رہی ہیں. حویلی لکھا شہر میں منشیات کے عادی افراد سرعام پبلک مقامات پر نشہ کرنے لگے, جو مقامی پولیس کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے. شہریوں نے اعلیٰ حکام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے منشیات فروشوں کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے. تحصیل رجحان کے علاقے شاہوالی میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال اور 11 روز سے اغوا ہونے والے مغوی 2 افراد کی عدم بازیابی پر احتجاج کیا گیا. شاہوالی سمیت تحصیل بھر میں امن و امان کی بحالی اور مغوی افراد اقبال اور ذیشان کی بازیابی کے لیے احتجاج کیا گیا. شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے. شرکاء کا شاہوالی میں امن و امان قائم کرنے اور مغوی افراد کی بازیابی کا مطالبہ. حکومت پنجاب نے کاشتکاروں کو مالی تحفظ فراہم کرنے کے لیے فصلات ربی 2022 سے 2023 اور خریف 2023 کی رجسٹریشن کے عمل کا آغاز کر دیا ہے. بارشوں، سیلاب اور دیگر ناگہانی وجوہات کی وجہ سے کسانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور ان کی محنت برباد ہو کر رہ جاتی ہے. حکومت پنجاب نے ضلع بہاولپور سمیت صوبہ کے 27 اضلاع تک اس اسکیم کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے. اسکیم کے تحت 5 ایکڑ اراضی کے کاشتکار کے لیے بیمہ کے پریمیم 100% سبسڈی، جبکہ 25 سے 5 ایکڑ کے کاشتکاروں کو 50% سبسڈی دی جا رہی ہے. اس ضمن میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے آن لائن سسٹم بھی متعارف کروایا گیا. فصلات کی رجسٹریشن کرانے والے کاشتکاروں کو پالیسی سرٹیفکیٹس جاری کیے جاتے ہیں اور انہیں SMS کے ذریعے آگاہ بھی کیا جاتا ہے. بالکل کاشتکاروں کے مالی تحفظ کے لیے حکومت پنجاب نے فصل بیمہ اسکیم کی رجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے. ملتان، ڈی جی خاں اور بہاولپور ڈویژن سمیت 27 اضلاع اسکیم میں شامل ہیں. اس اسکیم کے تحت کپاس، گندم، سورج مکھی اور کینولا کے کاشتکار مستفید ہو سکیں گے. اس اسکیم کے تحت
5 एकड़ तक अराजी के काश्तकारों के लिए बीमा के प्रीमियम पर 100% सब्सिडी और 5 से 25 एकड़ तक अराजी के काश्तकारों के लिए 50% सब्सिडी दी जा रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सेंट पॉल हाई स्कूल पहुंच गए। स्कूल पहुंचने पर वज़ीर आला सिंध ने MPA नवीद एंथोनी ने रिसीव किया। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने सकाफ़ती तकरीब का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला सिंध ने सकाफ़ती स्टॉल्स का दौरा किया और बच्चों से तारुफ भी करवाया। इस मौके पर मुराद शाह का कहना था कि पाकिस्तान एक अमन पसंद खित्ता है, यहाँ के लोग सादा और जल्द घुल मिल जाने वाले हैं। सकाफ़त ज़िंदगी का वो अजीम रंग है जिससे माशरे की खूबसूरतियाँ निखरती हैं। सिंध एक अजीम सकाफ़ती खित्ता है, यहाँ की सकाफ़त का सबसे अहम जुज़ मोहब्बत और एहतराम है। यहाँ तमाम सकाफ़तों के रंग नज़र आते हैं। अपने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी भी हमारी सकाफ़त का हिस्सा है। कश्मीर के नवाही इलाके फारूकी बाग के करीब पानी के तनाज़े पर चांडियो सोलंगी बरादरी के 2 ग्रुप्स में तसादुम, डंडे ईंटें लगने से 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। पानी के तनाज़े पर झगड़ा हुआ है और अली हसन का नाक काटने की कोशिश की गई। इससे पहले 3 अफराद का नाक काट चुके हैं। ताहल पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उम्मे रुबाब चांडियो ने A1 TV से बात करते हुए कहा है कि सिंध की तहजीब हज़ारों साल कदीम है और सिंध की सकाफ़त भी अपनी मिसाल आप है। सिंध भर में कल्चरल डे मनाया जा रहा है जिसकी तैयारियां पूरे सिंध में भी ज़ोरों शोर से जारी हैं। सिंध की तारीख कदीमी और शानदार है। यहाँ का कल्चर तमाम सूबों से मुख्तलिफ है। यहाँ के लोग मर्द, ख़वातीन, बच्चे सकाफ़त से प्यार मोहब्बत करते हैं। ये दिन मनाने का मकसद अपनी तहजीब, कल्चर को कायम रखना है और पूरी दुनिया में नई नस्ल को आगाह करना है कि हमारा लिबास, बोली, रहन सहन, बोलना, अजरक टोपी को उजागर करना है। हमारी सकाफ़त का दिन है और हम पुरज़ोर तरीके से इसको सेलिब्रेट करते आए, पर इस बार मैं समझती हूँ कि सिंध को जिस तरीके से डुबोया गया है और सिंध के साथ जितने जुल्म सितम किए गए, तो हम सबको चाहिए कि हम एक यकजहती करके इकट्ठे होकर सिंध के हकूक़ के लिए इस कल्चरल डे पे आवाज़ बुलंद करें और वक्त के यजीदी हुक्मरानों को बताएं कि इंशाअल्लाह सिंध के हकूक़ के लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। और ज़ाहिर है ये जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, इसमें हर तरह की सकाफ़त है, हर तरीके के इंसान रहते हैं, लोग रहते हैं। सिंधी कौम को गैरतमंद कौम कहा जाता है, तो मैं इस कल्चरल डे के हवाले से अपने गैरतमंद भाइयों को भी ये पैगाम दूंगी कि आप फ्यूडलिज़म को चैलेंज करें, सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ इकट्ठे होकर आवाज़ बुलंद करें और सिंध की खुशहाली के लिए काम करें। भवाना और गिरदोनवा में तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का बहरान पैदा हो गया है, जबकि गंदम की कीमत आसमान से बातें करने लगी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा गायब हो गया है, जिसकी वजह से भवाना के शहरी आटे के हुसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। इस हवाले से शहरियों का कहना है फी मन गंदम 4,000 रुपये में फ़रोख्त होने लगी है, जबकि चक्की का आटा 120 रुपये से 130 रुपये में फ़रोख्त होने लगा है। गरीब, दिहाड़ीदार और मजदूर तबके के लिए 2 वक्त की रोटी बनाना मुश्किल हो गया है। 2-3 दिन आटा ढूंढने में लग जाते हैं। गंदम इतनी ज़्यादा महंगी मिल रही है, ऊपर से बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, तो दूसरी तरफ आटे के बहरान की वजह से गरीब आवाम का जीना महाल हो गया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि गरीब आवाम की परेशानी ख़त्म हो सके। दीपालपुर यूनिवर्सिटी ऑफ ओकारा में 3 रोज़ा लैंग्वेज स्टडीज़ बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया गया, जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से अहम शख्सियात ने शिरकत की। दीपालपुर यूनिवर्सिटी ऑफ ओकारा में मुनक्किद होने वाली 3 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंग्वेज स्टडीज़ का आगाज़ किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद, कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन डॉक्टर इलियास महमूद, बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल, किनियट कॉलेज फॉर वुमेन से प्रोफेसर डॉक्टर वसीम अनवर, मेहराम यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुल्लाह खान, पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से डॉक्टर मोहम्मद जावेद और साहिवाल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर शबीर अहमद और डॉक्टर इब्रार हुसैन के अलावा मुल्क भर से स्कॉलर्स ने भरपूर शिरकत की। इफ्तिताही खिताब में डॉक्टर इलियास महमूद ने कॉन्फ्रेंस के शुरका का शुक्रिया अदा किया और इस इवेंट के कामयाब इनकाद के लिए वाइस चांसलर के ताउन को सराहा। इसके अलावा उन्होंने लिसानियात के मैदान में तहकीकी फ़रोग़ को अहमियत भी दी।
नवाब अली मोहम्मद शहर के नज़दीक गांव सोनू सयाल में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताउन से चलने वाले आयत पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल के ओनर अरशद राहू की जानिब से सकाफती तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में इलाकाई मकीनों समेत सियासी समाजी शख्सियात माशूक राहू, गुलाम रसूल राहू, हाशिम सुलंगी, नेशनल प्रेस क्लब नवाबशाह के नायब सदर सीनियर सहाफ़ी यूसुफ रिंद ने शिरकत की। औरत के मर्द मां केड़ो खौफ आ, छा औरत आजाद ना है। A1 टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।